नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज का विषय है आर्टिकल 12। भारतीय संविधान व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का भरसक प्रयास करता है। जस्टिस मुखर्जी ने A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के अपने फैसले में कहा कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह जैसा चाहे वैसा जीवन यापन करे, जो चाहे वह कहे, जहाँ चाहे वहाँ जाए, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी पेशा या व्यवसाय करे या अन्य कोई भी कार्य करे जिससे वह बिना दूसरों की रुकावट के विधि पूर्वक कार्य कर सके। दूसरी ओर इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य को इसके प्रबंधन पर निर्बंधन लगाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक हित में एक सामंजस्य स्थापित करता है। संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता प्रदान न कर दी जाए जिससे कि वह समाज में अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न कर दे। वहीं दूसरी ओर राज्य को भी सामाजिक नियंत्रण की शक्तियों की उच्च सीमा तक नियंत्रित किया गया है, जिससे राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का हनन न कर दे। ऐसा अलौकिक दस्तावेज है भारतीय संविधान। हम यही जानेंगे कि संविधान में नागरिकों को क्या मूलभूत अधिकार हैं। सर्वप्रथम हम आर्टिकल 12 के संबंध में संविधान के मूल पाठ को जानेंगे। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटोरी ऑफ द इंडिया ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 का हिंदी में मूल पाठ भी जान लेते हैं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य में भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधायिका और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या राज्य के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। आर्टिकल 12 पर चर्चा करने के पहले हम संविधान सभा में 25 नवंबर 1948 को क्या चर्चा हुई, पहले उसको जानते हैं। आर्टिकल 12 मसौदा संविधान 1948 का आर्टिकल 7 भी कहलाता है। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 मौलिक अधिकारों का एक प्रवेश द्वार है और संपूर्ण आर्टिकल 12 में इस्तेमाल किए गए राज्य शब्द को मुख्य रूप से परिभाषित किया गया है। संविधान सभा के सभी सदस्य इस बात से चिंतित थे कि आर्टिकल की शब्दावली बहुत अस्पष्ट है और कुछ संशोधन किए जाने की इसमें बहुत ही आवश्यकता है। एक सदस्य ने अन्य प्राधिकरण शब्द का मुद्दा उठाया और कहा कि हर सरकारी एजेंसी या अधिकारी को राज्य के दायरे में लाया जाए। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि यह आर्टिकल बोर्डों और नगर पालिकाओं के लिए राज्य के रूप में अनुपयुक्त है। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बड़ा ही स्पष्ट किया कि अन्य प्राधिकरण उन लोगों को संदर्भित हैं जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है। अम्बेडकर जी ने आगे कहा कि विभिन्न संस्थानों को सूचीबद्ध करना मुश्किल है। इन संस्थानों के लिए संविधान का भाग 3 बाध्यकारी है, इसलिए इस संबंध में राज्य शब्द उपयोगी रखा गया है। इस प्रकार विधानसभा ने 25 नवंबर 1948 को केवल एक संशोधन के साथ इस आर्टिकल को अपनाया। इस प्रकार यह थी आर्टिकल 7, जिसको आज हम आर्टिकल 12 कहते हैं, कि संबंध संविधान सभा की बहस के संबंध में जानकारी। अब हम आर्टिकल 12 के संबंध में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है जो सरकारी प्रणाली और लोकतंत्र के कार्य में सहायक है। दस्तावेज मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों, नागरिकों के कर्तव्यों के साथ साथ बुनियादी ढांचों, राजनीतिक सिद्धांतों की शक्तियों और सरकार के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य शब्द किसी स्टेट के लिए उपयोग हुआ है ऐसा नहीं है। राज्य शब्द से आशय है कि राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न निकाय अथवा विभिन्न विभाग। आर्टिकल 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार शब्द राज्य का अर्थ संघ है एवं राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिकाएं सभी स्थानीय या अन्य अधिकारियों को भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में दर्शाती हैं।
सरकारी विभाग आर्टिकल 12 के मापदंड के अधीन हैं। सभी विभाग जो कानून बनाने की शक्ति से निहित हैं और भारत के संविधान द्वारा बनाए गए हैं, उनको भी राज्य के दायरे में शामिल किया गया है। उदाहरण के रूप में भारत के राष्ट्रपति और कार्यकारी शक्तियों के साथ राज्यों के राज्यपाल, आयकर विभाग की तरह सरकार के सभी विभाग, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की तरह सरकार द्वारा नियंत्रित कोई भी संस्था, LIC और ONGC जो सरकारी या संप्रभु कार्यों के समान कार्य करते हैं, वह सभी राज्य हैं। नगरपालिका, पंचायत और अन्य समान स्थानीय प्राधिकरण कानूनों के नियम बनाने और लागू करने की शक्ति के साथ कोई भी अन्य संगठन जो सार्वभौमिक कार्यों का संचालन करते हैं, सभी राज्य हैं। सरकार के वित्त पोषण विभाग, विद्युत मंडल और IDBI जैसे वैधानिक विभाग एक राज्य माने गए हैं। NCERT के रूप में सरकार का वित्त पोषण पर्याप्त नहीं है, इस तरह सरकार का नियंत्रण उनके ऊपर व्यापक नहीं है। भारत की सरकार, सभी मंत्री, मंत्रालय, विभाग, सेना, तमाम संस्थाएं, पब्लिक सेक्टर यूनिट इत्यादि सभी राज्य हैं। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, सभी सदस्य और उनके द्वारा किए गए कार्य, पारित किए गए कानून सभी राज्य हैं। राज्य की सरकारें, राज्यों के सभी मंत्री, मंत्रालय, सचिव और वहां काम करने वाले सभी लोग, बनाए हुए नियम आदि सभी राज्य हैं। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, परिषद, सदस्यों, अध्यक्ष, उनके द्वारा पारित किए गए कानून, पत्र, डॉक्यूमेंट आदि सभी राज्य हैं। स्थानीय प्राधिकारी, म्यूनिसिपैलिटी, नगरपालिका, पंचायत से LIC, ONGC, जेल सभी राज्य हैं। स्थानीय पदाधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, बस ड्राइवर इत्यादि सभी राज्य हैं। इस प्रकार आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में उपरोक्त सभी विभाग आते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, BCCI 2019 तक अपने को प्राइवेट बताकर राज्य के दायरे से दूर रहती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे राज्य की परिभाषा में समावेश कर दिया है। आर्टिकल 12 में न्यायपालिका का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 12 के संबंध में हम आगे जानेंगे। आर्टिकल 12 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले दिए हैं, हम थोड़ा इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कुछ चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य शब्द के बारे में क्या कहा एवं क्या फैसले दिए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। मूलभूत अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के निर्णय में कहा कि मूलभूत अधिकार व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करते हैं एवं उसके व्यक्तित्व के विकास में सहयोगी हैं। M नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2007 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूलभूत अधिकार व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति या वर्ग न्यायालय में आने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है। वहीं पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के फैसले में न्यायालय ने कहा कि देश के श्रमिक चाहें तो स्वयं या किसी के माध्यम से न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अधीन रहकर आवेदन कर सकते हैं। प्रेमशंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि व्यक्तियों एवं महिलाओं के प्रति किए गए अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध संरक्षण, व्यक्ति की एकांतता के अधिकार, शुद्ध जलवायु पाने के अधिकार, बच्चों के विरुद्ध किए गए अत्याचारों से उनका संरक्षण का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार इत्यादि अनेक मानव अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1971 में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 368 के अधीन संसद संविधान की शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को कभी नहीं छीन सकती। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल 1967 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 12 में प्रयुक्त अन्य पदाधिकारी शब्द में वे सभी पदाधिकारी आते हैं जो संविधान के द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिन्हें विधि अथवा कानून निर्माण बनाने की शक्ति है। सुखदेव सिंह बनाम भगतराम 1975 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रिक बोर्ड राजस्थान का अनुसरण करते हुए 4:1 के बहुमत से निर्धारित किया कि जीवन बीमा, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, वित्त निगम आर्टिकल 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी हैं
इसलिए भी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम विजय नारायण 1980 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम राज्य है क्योंकि उनकी स्थापना एक अधिनियम के तहत की गई है तथा वह राज्य के नियंत्रण और स्वामित्व में है। अखिल भारतीय सैनिक विद्यालय कर्मचारी संघ बनाम रक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष 1989 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सैनिक स्कूल सोसाइटी आर्टिकल 12 के अधीन राज्य है क्योंकि संपूर्ण विधि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। अब हम न्यायपालिका के बारे में देखते हैं। क्या न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत आती है? नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा यदि न्यायपालिका राज्य है तो भी उसके आदेशों के विरुद्ध आर्टिकल 32 के अंतर्गत उसके विरुद्ध रिट जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसे आदेशों से नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है। किंतु AR अंतले बनाम RS नायक 1988 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की 7 जजों की संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि न्यायालय ऐसे आदेश नहीं दे सकता जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो। इसका तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 12 के अधीन राज्य शब्द में न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। किंतु जब तक नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का निर्णय उलट नहीं दिया जाता तब तक स्थिति यथावत पूर्व अनुसार ही रहेगी। तो साथियों, इस प्रकार आर्टिकल 12 में जो राज्य शब्द आया है उसके विभिन्न प्रकार के उच्चतम न्यायालय के फैसले दिए गए जो निर्णय आपके समक्ष रखे गए हैं। आशा यह है कि कोई भी विभाग निकाय यदि शासकीय सरकार के अधीन हैं तथा उस पर अध्यादेश आदेश उपविधि नियम उपनियम अधिसूचना इत्यादि बनाने के अधिकार उसे प्राप्त हैं तो वह विभाग राज्य है। इस प्रकार यह थी संविधान के आर्टिकल 12 के राज्य शब्द के संबंध में जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही हम आपके समक्ष संविधान के अन्य आर्टिकल के साथ उपलब्ध होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेंगे। तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक करें, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।